कुलदीप बहुत डेडली हो सकता है क्योंकि वो एक तो कहता है ना, लालच देता है बैट्समैन को कि आओ मारो, आओ मारो, मारो मुझे। लेकिन जो उस जाल में फंस गया वो मतलब धंस गया। लेकिन एक्सपीरियंस किसके पास है? बिग इवेंट्स में बिग परफॉर्मेंसेस देने का किसको पता है कैसे दी जाती? वो अक्षर को पता है, वो कुलदीप को पता है, वो वरुण को पता है। अगर हम एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो इंडिया का अपर हैंड है। बड़े मैचेस को किस तरह जीता जाता है, दे न्यू इट वेरी वेल। एशिया कप के शुरू के 2 गेम इज द प्राइम एग्जाम्पल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हो सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और थंबनेल देख के आप समझ ही गए। बहुत टाइम बाद मेरे ख्याल से पाकिस्तान इंडिया का ऐसा मैच होने जा रहा है जिसमें दोनों साइड्स की बैटिंग और फास्ट बॉलिंग का कंपैरिजन छोड़ के दोनों साइड की स्पिन का कंपैरिजन हो रहा है। वरना नॉर्मली हमेशा हम यही देखते आए थे कि यार इंडिया की बैटिंग वर्सेस पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग। लेकिन इस बार दोनों तरफ की बैटिंग का कोई जिक्र नहीं है, दोनों तरफ की फास्ट बॉलिंग का भी कोई जिक्र नहीं है। जिक्र हो रहा है तो किसका? इंडियन स्पिन वर्सेस पाकिस्तान स्पिन मिस्ट्री। अगर मैं रियलिस्टिक होकर बात करूं ना, हम ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं किसके पास क्या ऑप्शन है, और संडे को देखते हुए करते हैं और कौन सा किसके पास रियलिस्टिक चांस है 11 में आने का। हम इंडिविजुअल प्लेयर्स के अलावा तो हम ये भी कहेंगे कि किसकी लाइनअप में कौन आता है। अगर हम पहले इंडिया से शुरू करें, देखो, वरुण खेलेगा 100%, अक्षर खेलेगा 100%, और मेरे ख्याल से कुलदीप भी खेलेगा 110%। स्पेशली अगेंस्ट रिकॉर्ड जो पाकिस्तान के अगेंस्ट उसका जो रिकॉर्ड है, उसके बाद तो उसको खेलना बनता है और कंडीशंस भी उसको सपोर्ट करेंगी। ऑब्वियसली बात है, प्रेमदासा का स्टेडियम इतना बड़ा है कि वहां पर मेरे ख्याल से कि कल जो होने वाला मैच है पाकिस्तान इंडिया का, उसमें कुलदीप बहुत डेडली हो सकता है क्योंकि वो एक तो कहता है ना, लालच देता है बैट्समैन को कि आओ मारो, आओ मारो, मारो मुझे। लेकिन जो उस जाल में फंस गया वो मतलब धंस गया। अगर हम इस टीम को, तिकड़ी को कंपेयर करते हैं पाकिस्तान की तिकड़ी से, जिसमें बात आती है आपके उस्मान तारिक, अबरार और सैम अयूब। शादाब नवाज को अब बेसिकली बैटिंग के लिए रखा गया है ज्यादा। आप लोगों ने अगर क्रिकेट पाकिस्तान की फॉलो की होगी, स्पेशली मैं इंडियंस से बता रहा हूँ ये बात, कि उस्मान तारिक, अबरार और सैम, ये 3 पक्के स्पिनर थे। सैम तो एडिशनल आ गया है, एक अलग ही लेवल पर निकल कर आ गया है। सैम तो प्लान्स में था भी नहीं, लेकिन वो अचानक उसने एशिया कप के बाद से जो शुरू किया कि वो पक्का स्पिनर बन गया, पावर प्ले में बॉल डालता है वो। खैर, तो अगर हम तीनों को कंपेयर करें, अलग तरह की कैटेगरी है ये। मतलब इंडिया के पास एक लेफ्ट आर्म जो चाइना मैन का ऑप्शन है, वो पाकिस्तान के पास नहीं है। राइट? इंडिया के पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर मौजूद है, अक्षर पटेल। पाकिस्तान के पास वो है, लेकिन वो मोहम्मद नवाज की जरूरत में है। लेकिन इंडिया के पास राइट आर्म लेग स्पिनर नहीं है कोई। जो पाकिस्तान के पास है शादाब। पाकिस्तान के पास 5 स्पिन ऑप्शन है, इंडिया के पास 3 स्पिन ऑप्शन है। चौथा अगर खेला तो वॉशिंगटन सुंदर, चलो हम उसको भी सपोज कर लेते हैं। तो भी इंडिया का अटैक एक तरीके से वन डायमेंशनल अटैक टू सम एक्सटेंट है। लाइक आपका अक्षर भी, आपका वरुण और वॉशिंगटन एक तरह के स्पिनर्स हैं। वॉशिंगटन तो ऑब्वियसली बात है प्रॉपर ऑफ स्पिनर है, साथ साथ थोड़ी वो अपनी कैरम बॉल भी कर देते हैं। वरुण भी इज लिटिल लाइक अ ऑफ स्पिनर, बट उसके पास और डिलीवरीज भी है। कुलदीप जो है काफी डिफरेंट है। कुलदीप इज टोटली क्या था, डिफरेंट ब्रीड। लेगीज तो जो होते हैं ना चाइना मेंस, वो तो एक अलग ही ब्रीड है। वो उस मतलब कहते हैं ना, अगर इंडिया का अटैक, अगर स्पिन अटैक को हम 10 आउट ऑफ 6 देंगे, और 10 आउट ऑफ 6 से 9 तक का स्टफर जो है वो कुलदीप के एडिशन से होता है। कि कुलदीप खेलता है तो ऑटोमेटिकली स्पिन अटैक इंडिया का 10 आउट ऑफ 9 हो जाता है। इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अगर हम बात कर लें अबरार की, तो अबरार के होते हुए, नवाज के होते हुए, तो यही अटैक वही मैं कहूंगा 5 6 है, शायद 4 है। अबरार, वो भी अबरार की वजह से 4 है। लेकिन हम जैसे ही एडिशन करते हैं सैम अयूब की, उसकी कैरम बॉल, वो साला बड़ा कहता है ना होशियार है। होशियार ऐसे कि अभी आप उसको नोटिस करना कि अभी वो लेफ्टी के आगे जब बॉल डालता है तो वो पूरा ऑफ स्पिनर बन जाता है। वो अपना ये कहता है ना, रिस्ट का यूज ज्यादा करता है। लेकिन जैसे कि राइटी आता है ना, वो उसकी रिस्ट बंद हो जाती है, वो फिंगर से बॉल डालना शुरू कर देता है। तो वहां वो अपनी कैरम बॉल का अच्छा यूज करता है, दूसरा भी डालने की ट्राई करता है, ऑफ स्पिन भी ट्राई करता है। यहां वो सियाणा है, वो कभी कभी देखा टॉप स्पिन भी डाल देता है ऊपर से। तो ये चीज सैम अयूब को जो एक अलग बनाती है ना दूसरे ऑफ स्पिनर से, वो ये चीज है जो उसको अलग बनाती है।
ये चीज इंडिया के पास किसी बॉलर में मुझे नजर नहीं आती कि वो राइटी के आगे एक फिंगर स्पिनर बन जाए, लेफ्टी के आगे ऑफ स्पिनर बन जाए। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं उस्मान तारिक की, उस्मान तारिक की वजह से इस अटैक को और ज्यादा डेडली समझा गया। नवाज शादाब सपोर्टिंग रोल ले तो ठीक है, अगर विकेट टेकिंग ऑप्शंस हैं तो वो आपके पास अबरार है, वो आपके पास सैम अयूब है। सैम पावर प्ले में भी बॉल डाल सकता है, अबरार पावर प्ले में बॉल नहीं डालता, वो पावर प्ले के बाद आता है। नवाज पावर प्ले में भी बॉल डाल सकता है। इंडिया के पास कौन कौन है जो पावर प्ले में बॉल डाल सकते हैं? मैं उस्मान तारिक को ज्यादा एक्शन की वजह से डिस्कस ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन अभी उसको हमारा सैंपल साइज उसका इतना छोटा है कि हम उसको ज्यादा डिस्कस कर नहीं सकते। हाँ, अनयूजुअल है, काफी डिलीवरीज है उसके पास, स्लाइड आर्म भी है, टॉप स्पिन डालता है, रुक के भी थोड़ा सा करता है। उसके बाद उसके अलावा उसके पास फ्लिपर्स हैं, ऑफ स्पिन है, आपकी दूसरा है कैरम बॉल है। तो ये सब डिलीवरीज हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ पता चलेगा ये कितनी इफेक्टिव होंगी, और जब टीमें से रीड करके आएंगी तो इसका काउंटर क्या होगा। लेकिन अगर हम बात करें, कंपेयर करें दोनों स्पिन अटैक को, किसमें क्या होगा, कुलदीप आएगा 6 ओवर के बाद, अक्षर भी आएगा 6 ओवर के बाद, वरुण एक ऐसा है और वॉशी ऐसा है, वॉशिंगटन सुंदर, जो शायद पावर प्ले में बॉल डालें अगर वो वॉशिंगटन सुंदर खेलते हैं। वरुण शायद 1 ओवर तो जरूर डालेगा। पाकिस्तान के पास कौन कौन है? पाकिस्तान के पास नवाज डालेगा एक पावर प्ले में ओवर, अगर ऊपर से दोनों जल्दी आउट गए थे, अभिषेक एंड ईशान किशन। और दूसरा, सैम अयूब जरूर पावर प्ले में ओवर डालेगा, ये तो सबको पता है बात। अब कभी कभार ये मूव पे ऑफ भी कर सकता है, कभी कभार ये बैकफायर भी कर सकता है, क्योंकि जिस तरह के दोनों बैटिंग करते हैं वो सैम अयूब को सेटल तो नहीं होने देंगे, वो निकल निकल के मारने की ट्राई करेंगे। आई होप, बीइंग पाकिस्तानी तो मैं यही चाहूंगा ना यार, कि दोनों आगे निकल के निकलें और स्टंप हो जाएं या आउट हो जाएं, पाकिस्तान के फेवर में रिजल्ट आए। सो ये एक ऐसा है, पाकिस्तान और इंडिया का अटैक एक दूसरे से सिमिलर नहीं है, काफी डिफरेंट टाइप काइंड्स ऑफ अटैक है दोनों। पाकिस्तान के पास चाइना मैन नहीं है, इंडिया के पास चाइना मैन है। पाकिस्तान के पास इतनी ज्यादा फास्ट बॉलिंग की अच्छी खासे ऑप्शंस हैं, इंडिया के पास नहीं है, ये एक चीज है। उसके अलावा पाकिस्तान के पास इस तरह का एक जो एक अनयूजुअल टाइप एक्शन वाला बॉलर मौजूद है, जो मिस्ट्री भी है साथ साथ, इंडिया के पास नहीं है। पाकिस्तान के पास एक ऐसा बॉलर मौजूद है जो लेफ्टी के आगे ऑफ स्पिनर बन जाता है, राइटी के आगे फिंगर स्पिनर बन जाता है, ये भी है। तो पाकिस्तान का स्पिन अटैक ज्यादा मुझे बेहतर लग रहा है, लेकिन पाकिस्तान के स्पिन अटैक में क्वालिटी ज्यादा है, लेकिन एक्सपीरियंस किसके पास है? बिग इवेंट्स में बिग परफॉर्मेंसेस देने का किसको पता है कैसे दी जाती? वो अक्षर को पता है, वो कुलदीप को पता है, वो वरुण को पता है। अगर हम एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो इंडिया का अपर हैंड है। बड़े मैचेस को किस तरह जीता जाता है, दे न्यू इट वेरी वेल। एशिया कप के शुरू के 2 गेम इज अ प्राइम एग्जाम्पल, जब शुरू के 12 ओवर उनके खिलाफ गए थे और आखिरी के 8 ओवर में एक नहीं 2 बार उन्हें मैच आपसे घसीट लिया था। ये क्वालिटी पाकिस्तान के बॉलर ने अभी तक नहीं दिखाई है। अब बात आएगी सलमान अली आगा के ऊपर कि वो अपने इन बॉलर्स को यूज कैसे करेंगे। सूर्या ने तो करके दिखाया है किस तरह मैच को वापस ले लिया जाता है अपनी तरफ एशिया कप में। इट्स नाउ टर्न फॉर द सलमान अली आगा कि उनको शो करना है कि हम अपने स्पिनर से ही गेम निकलवाएंगे। आपके हिसाब से अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, इंडियन स्पिन अटैक वर्सेस पाकिस्तान स्पिन अटैक, आप किसको वोट करेंगे? मेरे हिसाब से मैंने जैसा कहा, क्वालिटी पाकिस्तान के पास ज्यादा है, ऑप्शंस पाकिस्तान के पास ज्यादा है, एक्सपीरियंस इंडिया के पास ज्यादा है। बिग इवेंट जीतना कैसे है वो इंडिया को पता है। आप सबसे प्लीज 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 रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। ये बार बार सब्सक्राइब जो दिखा रहा है वो याद दिला रहा है आपको, प्लीज सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, एक शेयर कर दोगे तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, इस चैनल को जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।